सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के 4 नंबर वाले क्वेश्चन की, जिसमें से 4 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 20 मार्क्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और ये वो क्वेश्चन भी है जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 20 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो एक बार इसको देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 का ए दे रखा है कि दिखाइए कि रेखिक समीकरण 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 तथा 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 6 के अनेक हल होंगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ पे क्या है, एक समीकरण दे रखी है। कौन सी समीकरण? 3x माइनस के वाई इक्वल टू 2, यानी 3x माइनस के वाई बराबर 2, ये पहली। और दूसरी क्या दे रखी है? 9x माइनस के 3y बराबर 6, ये क्या दे रखी है? दूसरी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर ए किसका? दूसरे का। ठीक है, इसने बोला है कि दिखाइए कि इसके अनेक हल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या गलती होती है? यहाँ पे गलती होती है, इस पर बच्चे क्या करते हैं, भर भर के लिखने लगते हैं। क्योंकि भर भर करने ये माना 4 नंबर का क्वेश्चन है, मगर क्या है, बहुत ही ईजी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन ये हो जाता है। तो देखते हैं क्या है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं अपरिमित रूप से, अपरिमित होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है? जो a1 अपॉन में a2 होगा वो बराबर होगा किसके? b1 अपॉन में b2 के, और बराबर होगा किसके? c1 अपॉन में c2 के। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर अगर अप्लाई होती है तो इसके क्या होंगे? इस समीकरण के अनेक हल होंगे, अन्यथा अनेक हल इसके नहीं होंगे। या फिर ये किसी दूसरी कंडीशन में आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन में इसको रख के देखेंगे। तो इसका a1 देखेंगे, a1 क्या होगा? a1 कितना है इसका? 3, और a2 कितना है? 9। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसका b1 कितना है? -1, और b2 कितना है? -3। ठीक ठीक उसी प्रकार c1 इसका कितना है? 2, और c2 कितना है? 6। यहाँ से कंप्लीट। इस वाली इसमें रख के देखो पुनः, a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2 के। रखो a1 अपॉन में a2 यानी 3 अपॉन में 9 बराबर है किसके? -1 अपॉन में -3 बराबर है 2 अपॉन में 6। ठीक, 3 कम 3, 3 3 9, 1 अपॉन में 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 कम 2, और 2 दिया 6। तो ये किस कंडीशन में आ गया? 1 अपॉन में 3 बराबर है किसकी? 1 अपॉन में 3 के, बराबर है 1 अपॉन में 3 के। तीनों क्या आ गए? एक दूसरे के बराबर आ गए। और यही हमारी क्या थी, इसकी कंडीशन थी, यानी तीनों जो हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन, अतः समीकरण के क्यों? क्योंकि ये संपाती रेखाएं हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि a1 ये जो दे रखी है समीकरण ऊपर, ये क्या है? संपाती रेखाएं के उसमें रूप में आ रही है। अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, सिर्फ इतना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने पूछा ही यही है कि दिखाइए, तो हमें सिर्फ दिखाना था, हमने दिखा दिया कि इसके इस वजह से अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, तो ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है।
तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। बेसिकली क्या दे रखा है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है कि एक क्या है, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, क्या है, एक 10 मीटर, ये क्या है माना, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। और क्या बोला है, भूमि का कोई बिंदु है, माना ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, भूमि है, भूमि पे कोई बिंदु है P। ये क्या मान लिया हमने, एक बिंदु P मान लिया। इन्होंने क्या बोला है, ये 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। कितना मीटर, 10 मीटर ऊंचा, यानी इसकी यहाँ से हम ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक, तो इसके जो बिंदु P से जो इसके शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो भवन है उसके ऊपर क्या है, एक ध्वज है, यानी कोई झंडा है लगा हुआ, इस पर माना ये क्या है, एक झंडा है। और अब इस बिंदु P से इस झंडे के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री एंगल है। तो इन्होंने बोला है कि इस ध्वज दंड की जो है वो लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी जो ये ध्वज है वो कितना ऊंचा है, कितना लंबा है। ठीक है, नाम दे दें ये पीक, इसको नाम दिया QRS। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। तो ये 45 डिग्री का एंगल है, सबके नाम हो गए। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, हमसे ध्वज की ऊंचाई यानी लंबाई पूछिए कि ये कितना लंबा है इसके शिखर से, तो इसको मान लेते हैं हम, ये कितना है, h मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई जो है वो R से Q तक कितनी है, h मीटर है। और हमें ये भी नहीं दे रखा है तो हम इसकी मान लेते हैं कितनी, x मीटर। ठीक, यहाँ तक के लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या माना है हमने, माना जो क्वेश्चन ने बोला है क्या है, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई बराबर h मीटर है। ठीक, और रचना में जो जो आपने माना है वो लिख देना है। बात करें अगले की, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला त्रिभुज लेंगे ये PRS। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज PRS में क्या लेना है, लंब पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब देखो बेसिक सी बात है, जब SR यानी R से S तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। और R से Q तक की दूरी यानी QR जो है वो कितना है, h मीटर है। अब मैं टोटल पूछूं, यानी S से Q तक की दूरी कितनी होगी, यानी QS कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहोगे 10 में प्लस कर देंगे कितना, h मीटर, यानी 10 प्लस h मीटर, यही तो होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमने कौन सा त्रिभुज लिया था, PRS, यानी ये PRS। इसमें क्या लेंगे, लंब पता है, आधार माना है कितना, x, तो क्या आएगा, लंब बटे आधार किस में आता है, tan थीटा में। tan थीटा बराबर लंब कितना है, RS, और आधार कितना है, PS। tan थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री, बराबर में RS का मान 10 मीटर, अपोन में माना है कितना, PS का मान x मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3, बराबर में 10/x। ठीक, तिरछी तिरछी गुणा, कितना आ गया, x बराबर 10√3।
3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से यहाँ तक यानी P से S तक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू √3 मीटर जो है ये इसकी लंबाई आ गई PS की। हमें पूछा क्या था, हमसे पूछा था ध्वज दंड की लंबाई, यानी ध्वज की लंबाई बताइए वो कितना लंबा है ध्वज जो भवन के शिखर पर है। हमने उसको कितना माना था, H मीटर। हमने त्रिभुज लिया था कौन सा, PRS। अब हम बात करेंगे त्रिभुज कौन सी की, PQS की। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, लंब पता है, आधार पता है, यानी लंब हमें निकालना है, मगर यहाँ से यहाँ तक का तो हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे वही लगाएंगे सेम चीज़ यहाँ पे। क्या, त्रिभुज कौन सा वाला, PQS में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQS में क्या, tan थीटा लगाओ यहाँ पे भी, tan थीटा बराबर कितना है, लंब बटे आधार, लंब कितना है QS अपॉन में आधार कितना है PS। tan थीटा का मान 45 डिग्री बराबर में QS कितना है, देखो यहाँ पे QS निकाला था कितना, 10 प्लस के H मीटर, यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस H अपॉन में PS अभी निकाला था, PS यानी x की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू √3। 10 45 का मान कितना होता है 1 बराबर में 10 प्लस के H अपॉन में कितना आ गया 10 इंटू √3। ठीक, ये आ गया। अब देखो तिरछी तिरछी गुणा करो, कितना आएगा 10 प्लस की H बराबर में 10 इंटू √3। तो ये क्या हो जाएगा, H इधर रहने दो, ये प्लस का है उधर जाकर कितना हो जाएगा माइनस का, ये माइनस के 10। अगर यहाँ से 10 कॉमन ले, 10 इसमें भी है इसमें भी है, 10 क्या कर लिया कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचा √3 माइनस के 1। ये क्या हो गई हमारा H का वैल्यू, यानी ध्वज। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये नहीं आंसर रॉन्ग है, इसमें कुछ और दे रखा है उसमें कुछ और दे, तो देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, सिंपल। तो 1.73 अगर हम इस तरीके से रखें, पॉइंट बाई पॉइंट आंसर रखें तो 1.73, ठीक है, माइनस की 1। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये कितना हो जाएगा 17.3 माइनस के 10, तो कितना आ जाएगा 7.3 मीटर H की वैल्यू। अगर पॉइंट में निकालोगे तो यहाँ पे छोड़ते हो तब भी आंसर ठीक है, और यहाँ पे छोड़ते हो तब भी आंसर ठीक है, सही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। सिंपली हमें करना क्या है, हमें एक त्रिभुज ले लेना है, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसका डायग्राम बनाना सीख लिया समझ लो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो गया। एक भवन दे रखा है और कोड दे रखे हैं, जब किसी एक कोई एक वैल्यू दे रखी हो और एंगल दे रखा है तो बाकी दूसरी वैल्यू तो निकल ही जाती है। आप इसका कर्ल भी निकालेंगे तो पाइथागोरस से वो भी निकाल लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर C। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर B। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर C दे रखा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। ये इसमें के इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इसको भी एक बार ध्यान में रख लो। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले सवाल देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। एक क्वेश्चन ने बोला है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग, यानी कोई संख्या है जो 2 अंकों से बनी है। क्वेश्चन नंबर C सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, मानते हैं इन वाले क्वेश्चनों में, तो हम लिखेंगे माना इकाई का अंक कितना है y तथा दाई का अंक x है, इसलिए
संख्या बराबर क्या होगी संख्या, यानी मानो कि इकाई का अंक क्या दे रखा है, ये कोई संख्या है 10, तो इसमें ये वाला अंक क्या होता है, इकाई होता है, और ये वाला अंक किसका होता है, दहाई का होता है। सिंपली यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना है। हमने क्या मान लिया, इकाई का अंक क्या मान लिया, एक y मान लिया, और दहाई का अंक कितना मान लिया, x मान लिया, तो संख्या क्या होगी 10x प्लस के y। अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो संख्या क्या हो गई हमारी 10x प्लस के y। और इस चीज़ को ध्यान में रखना, आगे क्वेश्चन में काम ना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन की शर्तें हैं। और पहली शर्त में क्या बोला है क्वेश्चन ने, कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। तो संख्या किससे बनाई है, y प्लस एक्स से, यानी एक अंक क्या है y है, एक क्या है x है। तो हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, प्रथम शर्तानुसार। क्वेश्चन की शर्तें हैं और उसकी जो पहली शर्त है वो क्या है, पहली शर्त में क्या बोला है कि 2 संख्याओं के अंकों का योग, एक संख्या प्लस की दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। ये क्या होगी क्वेश्चन की पहली शर्त होगी, ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, ठीक है, तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। क्या बोला है, अगर संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, इसके नहीं, संख्या क्या मानी थी हमने 10x प्लस के y, इस संख्या के अंकों को अगर पलट दिया जाए, यानी ये कितने हैं 10x प्लस के y, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। क्या बोला है, संख्या के अंकों को अगर पलट दिया जाए, ये कितना है 10x प्लस के y, अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस के x। तो क्या होता है, जो ये नई संख्या है, यानी ये है, वो जो पुरानी संख्या है 10x प्लस के y, इससे यानी इस वाली से कितनी अधिक हो जाती है, ये 27। तो इसके बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 27 प्लस कर देंगे। सिंपल उसी तरीके से जैसे अगर आपके पास 20 रुपीज़ है, ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास कितने हैं 10 रुपीज़ है, ठीक है, तो आप आपके फ्रेंड को आपको बराबर करने हैं, तो आप उसको क्या करेंगे 5 रुपये आप उसको दे देंगे, तो आपके पास कितने पड़ेंगे 15, और उसके पास कितने हो जाएंगे 15, और आपस में कितने हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो अगर उसके अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी जो ये वाली संख्या है वो इससे 27 अधिक है। ठीक है, यानी इसके अंदर 27 जोड़ेंगे तब वो इसके बराबर बैठती है। सिंपल। अब देखो 27 अधिक है, अब देख लो 10y प्लस के x, ये x प्लस के है, तो इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा 10x, और ये प्लस की y इधर आके कितनी हो जाएगी माइनस की, ये हो जाएगा बराबर 27। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखो घटाओ, 10y में से एक y गई तो कितनी बची 9y, और 10x में से एक x गया तो कितना बचा माइनस के 9x, बराबर कितना आ गया 27। अब इसमें से 9 कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना बचा y, यहाँ पे कितना बचा माइनस के x, और यहाँ पे कितना बचा 27, 9 दिया 27, तो ये हो जाएगा y माइनस के x बराबर 3, और ये क्या हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन ले लो। सबसे पहले क्या x प्लस के वाई बराबर 9, जो पहले इक्वेशन आई थी, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या आई थी y माइनस एक्स बराबर 3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अगर विलोपन विधि से इसको करेंगे, x प्लस का x माइनस का आपस में कैंसिल,
वाई वाई कितना हो गए 2y बराबर 9 3 12, वाई बराबर कितना आ जाएंगे 12/2 यानी 6 दूनी 12, तो वाई बराबर कितना आ गया 6। ठीक, इसका मान किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 क्या है, x प्लस के वाई बराबर 9, y का मान रखो कितना 6 बराबर 9, x बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 6, x बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक, अब क्या पूछी थी हमसे संख्या, तो हमने संख्या क्या मानी थी 10x प्लस के वाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा संख्या बराबर 10x प्लस के वाई मानी थी। ठीक, x का मान कितना आया 3, वैल्यू पुट करो, y का मान कितना आया 6, तो 10 दिया 30 प्लस की 6 यानी बराबर कितनी आ गई संख्या हमारी 36। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, संख्या कितनी आ गई 36। और हमसे क्वेश्चन ने क्या बोला था संख्या ज्ञात करने को, ये बोला था क्वेश्चन ने संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितनी आ गई 36। अब इसको पता कैसे करना है कि भाई हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या बोला था क्वेश्चन ने कि जब हम उस के अंकों को पलट देते हैं तो वो उसकी 27 अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे रख के देखो, अगर इसके अंदर 27 जोड़ने की ज़रूरत पड़ रही हो, ठीक है, तब जाके वो इतना बैठ रहा हो, तो क्या होगा हमारा आंसर ठीक होगा। देख लो लगा के, क्या देखते हैं यहाँ पे कितना है 10y प्लस के x, ठीक है, बराबर क्या है 10x प्लस के y प्लस के 27। देखो अगर ये आपस में बराबर बैठते हैं तो 10, y का मान कितना आया था 6 प्लस के 3 बराबर 10, और x का मान कितना आया था 3 प्लस के 6 प्लस के 27। 10 छिंग 60 प्लस के 3, ये क्या होगा 10 3 30 प्लस के 6 प्लस के 27, 60 3 63 बराबर 30 और 6 कितने हो गए 36 प्लस के 27 63 बराबर कितने हो जाएंगे ये 7 6 6 12 7 6 13 और 3 2 5 और 1 6। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है बिल्कुल। ये सिंपल से क्वेश्चन थे, ये भी सॉल्व हो गए। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर डी की। तो वीडियो लेंथी हो रहा है, इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, मैथ जो है वो प्रैक्टिस से याद है। जब तक आप इसे खुद से करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ये दिक्कत पड़ेगी। तो इसके क्वेश्चन नंबर कौन सा रह रहा है, क्वेश्चन नंबर डी, ई और एफ। तो इसमें हमने क्या बोला था, किन्हीं 5 खंडों को कीजिए, यानी ए बी सी डी ई एफ, ये 6 हो रहे हैं, तो इसमें से 5 करने हैं, तो हम ई तक करेंगे या एफ बी करा देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन हो गए। होप आपको पसंद आया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो भी बताना, और समझ में आया हो तो भी बताना। हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़े रिपीटेड क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, कि प्रैक्टिस करो अच्छे से। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।